बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड प्रोग्रामर मुदस्सरा वहीद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं, वो हमारी ज़िंदगियों पर कैसे असरअंदाज होते हैं, हमारी कामयाबी की राह में कैसे वो रुकावट बनते हैं और हम इसे कैसे एम्पावरिंग बिलीव्स में चेंज कर सकते हैं। एक इंसान जब दुनिया में आता है तो उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक वाइट बोर्ड की तरह होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके माइंड में डाटा स्टोर होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी रोबोट को बनाया जाता है तो उसमें एक लैंग्वेज इंस्टॉल होती है, उसकी कोडिंग की जाती है और उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से इंसान की भी माइंड प्रोग्रामिंग बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। इसको हम चाइल्डहुड कंडीशनिंग भी कहते हैं और कोडिंग भी कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, चीज़ों को देखता है, सुनता है, फील करता है, तो उसका उन चीज़ों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बिलीफ बनना शुरू हो जाता है। मिसाल से समझाती हूँ। आपने शायद कभी ऑब्ज़र्व किया हो कि जब एक छोटा बच्चा कहीं पर बैठा होता है या लेटा होता है या खेल रहा होता है और उसके पास अचानक से कोई इंसेक्ट आ जाता है या वो किसी लिज़र्ड को देख लेता है, तो वो तब तक कोई रिएक्शन नहीं देता जब तक कि उसका उसके बारे में कोई बिलीव कायम नहीं होता। यानी कि जब उसको वो फर्स्ट टाइम देखता है या सेकंड टाइम भी देखता है, लेकिन उसके बारे में वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। लेकिन जो ही वो किसी इंसान को देखता है, किसी बड़े बहन भाई या उसके माँ बाप को देखता है कि वो उसके साथ उसको भगा रहे हैं या उसको मार रहे हैं, तो उसका फ़ौरन से बिलीफ बन जाता है कि शायद ये कोई डरने की चीज़ है या फिर ये कोई ख़तरनाक चीज़ है। और इसी तरह से ये बिलीफ आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता जाता है उसके अंदर। और इसको हम बोलते हैं, इसको हम फोबिया भी बोल सकते हैं। इसी तरह से और भी कुछ बिलीव्स उसके बचपन से ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम लिमिटिंग बिलीव्स भी कहते हैं। अब जैसे जैसे वो थोड़ा और बड़ा होता है, वो और बातें सुनता है। घर में किसी दादा दादी ने कह दिया कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आजकल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर आ चुका है। तो इससे क्या होता है, इसके माइंड में ये चीज़ बैठना शुरू हो जाती है, उसका बिलीफ बन जाता है बचपन से ही कि जी या तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या और हमारी बहुत सी बातें, हमारा मीडिया जो है वो ऐसी बातें सर्कुलेट करता है जिनको मैं लिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन आपने ज़रूर सुनी होंगी, क्योंकि वो हमारे बच्चे जब उसको सुनना शुरू करते हैं तो उनका वैसा ही बिलीफ बनना शुरू हो जाता है और ये बिलीफ आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने लगता है। ज़्यादातर लिमिटिंग बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं और हमारी ज़िंदगी हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा होता है। और कॉन्शियसली हमें पता नहीं होता, हमें अवेयरनेस नहीं होती कि हम अपने साथ कौन से लिमिटिंग बिलीव्स लिए फिर रहे हैं जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लिमिटिंग बिलीफ है मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल्स, यानी कि पैसा होना फसाद की जड़ है। ठीक है। अब पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, हर बंदा रोज़गार की तलाश में जाता है, कुछ लोग जॉब्स ढूंढते हैं, कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते हैं। लेकिन हमारे कुछ लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में, बल्कि बहुत से लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बचपन में इंस्टॉल हो जाती है कि पैसा एक अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा एक बहुत बुरी चीज़ है। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि यूनिवर्सल है, अब वो एक चीज़ को जानता है कि एक चीज़ को मानता है कि ये चीज़ ईवल है, तो उसको वो हमसे दूर कर देता है और हमें इस बात का पता नहीं होता। तो इस तरह से जब तक हम अपने इस बिलीफ को ख़त्म नहीं करते, तो तब तक हम अपना जो रोज़गार है या इनकम है उसको बहुत आसानी के साथ अचीव नहीं कर सकते हैं। ये अभी मैं पैसे को डिस्कस कर रही हूँ, तो हम तमाम एरियाज़ को डिस्कस करेंगे लाइफ के। अब पैसे के बारे में कुछ बिलीव्स हैं जो मैं आपको से शेयर करती हूँ। अब एक बिलीफ ऐसा है कि पैसा आसानी से नहीं कमाया जा सकता, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बिलीफ भी गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नस्ल दर नस्ल ही पैसा लिए चलते हैं, उन्हें तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये बिलीफ भी गलत हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। आपने अपने अगर आपको इस एरिया ऑफ लाइफ को अपना इम्प्रूव करना है, तो आपको अपने एनकोड्स, यानी कि आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स
आइडेंटिफाई करने होंगे और उसके बाद उनको चेंज करना होगा। एक बहुत बड़ा लिमिटिंग बिलीफ है वो ये कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ये लिमिटिंग बिलीफ बहुत सारे लोगों को वहीं पर खड़ा रखता है जहाँ पर वो खड़े होते हैं, उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता। या कुछ लोग कहते हैं कि पैसा दूसरों के लिए तो बहुत है, मेरे लिए नहीं है, या मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी मेहनत कर लूँ, मेरे पास नहीं आता। अब हम दूसरे एरिया ऑफ लाइफ की तरफ आते हैं, यानी कि हेल्थ की तरफ। ठीक है, अब कुछ लोगों का हेल्थ के बारे में लिमिटिंग बिलीफ ये हो सकता है कि मेरी हेल्थ मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लिमिटिंग बिलीफ है, नेगेटिव बिलीफ है। क्यों? क्योंकि इससे जो कुछ भी आपकी तरफ आएगा आप उसे अट्रैक्ट करते जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी आएगी या कुछ भी आप कोई बीमारी भी आएगी तो आप में उतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, उतना करेज नहीं आएगा बीमारी से लड़ने के लिए जितना कि आपको इस बिलीफ को चेंज करने से आ सकता है। वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि मेरी सेहत मेरे हाथ में है, ठीक है, मैं इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक लिमिटिंग बिलीफ है हेल्थ के बारे में कि हेल्दी लिविंग हैबिट्स आर टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि अगर मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, मुझे वर्जिश करनी पड़ेगी या मुझे डेली वॉक पे जाना पड़ेगा या मुझे अपने लिए सेपरेट जो है ना वो खाने बनवाने पड़ेंगे जो मसाले से और तली हुई चीज़ों से पाक हों। एक और बिलीफ है जो बहुत से लोगों में पाया जाता है, वो कहते हैं कि चूँकि हमारी फैमिली में भी बहुत सारे ये हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो डेफ़िनेटली ये हमारे अंदर भी आएँगे, ऑटोमेटिकली आएँगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री चल रही है किसी डिज़ीज़ के बारे में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप में भी आए। एक बिलीफ है कि आई डोंट हैव टाइम फॉर सेल्फ केयर एंड रिलैक्सेशन, यानी कि मेरे पास तो खुद के लिए केयर करने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर आप इसे बिलीफ बना लेंगे तो वाक़ई आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालना है और देन आप निकाल पाएँगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एरिया ऑफ लाइफ जो कि है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमारे कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं जो कि रिलेशनशिप को अच्छा चलने नहीं देते। सबसे पहला तो ये कि रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा बहुत कम परसेंटेज के लोगों के साथ होता है। ज़्यादातर लोग नॉर्मल ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो इस बिलीफ को आपने खुद अपने इर्द गिर्द के हेल्दी रिलेशनशिप्स को ढूंढ कर अपने आप को मिसालें देकर समझाना है। एक बिलीफ होता है कि अच्छा जीवन साथी जो है वो किस्मत से मिलता है, वो हर किसी को नहीं मिल सकता, या बहुत सी गर्ल्स में ये पाया जाता है कि जो खूबसूरत अगर लड़कियां हैं तो उनको अच्छा प्रपोज़ल आएगा। तो ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। क्यों? क्योंकि रिश्ते तो आसमानों पर होते हैं ना, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। तो जो भी आपका लाइफ पार्टनर है आपको वही मिलेगा, तो आपको खुद से ये लिमिटिंग बिलीफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं करियर के ऊपर। करियर में कुछ लोगों का बिलीफ होता है कि मैं बहुत ज़्यादा जब तक अचीवमेंट्स नहीं कर लूँगा तब तक मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं बनेगी, या कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मैं सक्सेस डिज़र्व ही नहीं करता। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे अंदर फ्लॉज़ बहुत ज़्यादा हैं, मेरे अंदर ख़ामियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पाऊँगा। तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स उनकी तरक्की की राह में आ जाते हैं, जबकि उसके बरक्स वो लोग जिनके एम्पावरिंग बिलीफ्स होते हैं, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म ना भी कर रहे हों लेकिन उनका बिलीफ हो कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो हमें ज़रूर प्रमोशन मिलेगी या हमारी ज़रूर जो है इनकम इंक्रीज़ होगी। तो उनके साथ ऐसा होता है। अब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। इसमें कुछ लोगों का बिलीफ होता है कि हम सही फ़ैसला कर ही नहीं सकते। हालाँकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे फ़ैसले भी किए होते हैं, लेकिन चंद गलत फ़ैसले उनसे हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका ये बिलीफ बन जाता है। ये बात उनके ज़हन में नक़्श हो जाती है कि जी मेरा फ़ैसला तो हमेशा गलत होता है, या मैं तो कभी सही फ़ैसला नहीं कर सकती या कर सकता। हर बिलीफ को आपने खुद चेंज करना है। आपने अपने इर्द-गिर्द इसके प्रूफ्स खुद ढूँढने हैं, खुद ऑब्ज़र्वेशंस करनी है। और इसका जो आपने एम्पावरिंग बिलीफ बनाना है, उसकी बहुत ज़्यादा आपने अफ़र्मेशंस करनी है, बल्कि उस पे अपना बिलीफ चेंज करना शुरू करना है।
अब इनमें से आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करने हैं कि आपके कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं और आपने उसे एम्पावरिंग बिलीव्स में कैसे चेंज करना है। आपका क्या लिमिटिंग बिलीफ है आपने वो शेयर करना है ग्रुप में, और आपने उसका एम्पावरिंग कोड क्या बनाया है जिसकी आप एफर्मेशंस करेंगे, ये आपने ख़ुद ग्रुप में शेयर करना है। और अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी पेश आएगी तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना लिमिटिंग बिलीफ शेयर करें और उसका एम्पावरिंग कोड हम आपको बना के देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।